हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSE 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में। टॉपिक है शांति परंपराएं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी शांति परंपराओं पर निबंध के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से। शांति की समस्त कल्पनाएं अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं में निहित हैं। अगर हम बात करें, जितने भी धार्मिक दार्शनिक रहे, धार्मिक व्यक्ति रहे या दार्शनिक रहे, उन्होंने सभी जो विचारक रहे, उन्होंने शांति की ही अवधारणाओं को स्पष्ट किया और शांति के ऊपर अपने विचार दिए। शांतिपूर्ण समाज वे है जहां लोग प्रेम पूर्वक एवं मित्रतापूर्ण साथ साथ रहते एवं काम करते हैं। और ये जो समाज है, इस समाज में जो सभी लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से, मित्रतापूर्ण तरीके से साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझा लेते हैं तथा एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर प्रभुत्व स्थापना का प्रयास शांति में प्रमुख बाधा है। यहाँ पर जो समाज के जो लोग हैं, इसके अंतर्गत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और सभी व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभुत्व का प्रयास नहीं करते और समाज में ही शांति व्यवस्था बनी रहती है। अगर मैं बात करूं, बौद्ध परंपराएं न्याय, अहिंसा, समानता, जीवों के कल्याण के लिए जीवित प्राणियों में करुणा पर जोर देते। जैसे कि बौद्ध परंपराएं यानी बौद्ध धर्म था, इन्होंने भी सदैव न्याय की बात करी है और साथ में इन्होंने हिंसा का घोर विरोध करा, अहिंसा का समर्थन करा, समानता पर बल दिया और यहाँ तक कि मनुष्य को चोट पहुँचाने तो दूर रही, यहाँ पर इन्होंने पशु पक्षियों को भी चोट पहुँचाने की मना करा है। जीवों के कल्याण के लिए भी जीवित प्राणियों में करुणा पर जोर देती है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म जो परंपरा है, उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए भी बहुत ही इस क्षेत्र में काम करें और इनके लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय, औषधिकारी भी निर्माण कराए। अमेरिका के मूल निवासियों तथा अफ्रीकी जनजाति संस्कृति में प्रकृति का शोषण न करने की प्रथा विद्यमान है। पृथ्वी पर शांति स्थापना है तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बजाय प्रकृति के साथ मित्रतापूर्ण रहने की ज़रूरत है। आज हमारे को जो हम अपने स्वार्थ के लिए जो हम पर्यावरण को या प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे आने वाले स्वास्थ्य और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होगा। इसलिए हमारे को शांति स्थापित करके हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए और पर्यावरण जैसी चीज़ यानी पर्यावरण को हमें बढ़ावा देना चाहिए और पर्यावरण को भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यही हमारी शांति की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अनेक पाश्चात्य धार्मिक परंपराओं ने स्वाभाविक सद्भावना, निस्वार्थ प्रेम, संपूर्णता और निजी कल्याण करने और द्वेष समाप्त करने पर भी संदेश दिया। बहुत सारे ऐसे पश्चिमी विचारक थे जिन्होंने धार्मिक परंपराओं के आधार पर उन्होंने समाज में शांति व्यवस्था, भाईचारा और एक दूसरे के जो हेल्प के कार्य करने की बात कही है। ऐसे विचारक रूसो और हीगेल और यहाँ तक कि संत ऑगस्टिन भी थे जिन्होंने इसमें आपसी एक दूसरे के लाभ के कार्य करने की बात की, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए मनुष्य को। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी यह बात बोली कि मनुष्य को जो है ना, एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भावना रखनी चाहिए और एक दूसरे के कल्याण के और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते रहना चाहिए। यूनानी दार्शनिकों ने नागरिकों के विद्रोह के आधार पर शांतिपूर्ण संसार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये दार्शनिक परंपरा हर व्यक्ति को मानवता की नैतिकता, योग्यता और विश्व नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित एकता से भी जोड़ती है। मध्यकाल में शांति का तात्पर्य समाज की उन इकाइयों के साथ स्थायी संबंध से था जो संगठित हिंसा को रोकता है। ज्ञानोदय विवेचना में हिंसा और संघर्ष को एक बुराई के रूप में देखा गया, जबकि 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक और रूसो ने युद्ध को अनावश्यक माना। यहाँ तक कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक दार्शनिक रहे, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो ने भी इस युद्ध की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बोला कि समाज में शांति को भंग करने वाला युद्ध है, इसलिए हमें अगर समाज में शांति व्यवस्था बनानी है और लोगों को सुरक्षित रखना है तो हमें युद्ध से दूर रहना पड़ेगा। उनका विश्वास था कि सामाजिक अनुबंध हिंसा को रोक सकता है। इन्होंने युद्ध को रोकने के लिए लोगों के सामाजिक समझौते यानी लोगों की सहमति के आधार पर राज्य का निर्माण करा और वह राज्य एक कानून का निर्माण करेगा और
जो आक्रमणकारी शक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, ऐसे राज्य की इन्होंने कल्पना करी। और ऐसे राज्य की स्थापना उन्होंने लोगों के अनुबंध के माध्यम से, लोगों के समझौते के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए इन्होंने लोगों के द्वारा बनाए गए, लोगों की सहमति से बनाए गए राज्य का इन्होंने समर्थन करा। 19वीं शताब्दी के रूसी विचारक टॉल्स्टॉय और अन्य शांतिवादी अराजकतावादी शांति को सम्मानपूर्ण मानव मूल्यों के रूप में समझते थे। साथ ही दमन और हिंसा दोनों के लिए राज्य शक्ति के तंत्र को जिम्मेदार समझते थे। इनका उद्देश्य मानवीय व्यवस्था को सुधारने में सशक्त बदलाव लाना था। इस उद्देश्य से 19वीं और 20वीं शताब्दियों के प्रारंभ में समाजवादी आंदोलन ने मांग की कि वर्ग विहीन समाज में शांति प्राप्त की जाएगी। यहाँ तक कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स की विचारधारा आई। उन्होंने बोला कि समाज में अगर साम्यवादी शासन व्यवस्था हो जाएगी तो शांति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी शांति के मार्ग के लिए बहुत सारे सिद्धांत के उन्होंने बोला कि अगर समाज में शांति स्थापित करनी है तो हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनना पड़ेगा और हमें नशीली पदार्थों से दूर रहकर राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करना होगा। साथ ही साथ में इन्होंने स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात कही। तो ये हमारा जो था शांति परंपरा के टॉपिक था, तो इसे अच्छी तरह कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।